जो अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल पास हुआ इमरान खान की फेवर के अंदर, मतलब कि 340 कांग्रेसमैन एक तरफ और 8 ने सिर्फ उसको अपोज किया, तो ये क्या इंटरनेशनल गेम चल रही है? देखिए इंटरनेशनल एक तो हमारे यहाँ बड़ा एक रोमांस है, हमारे यहाँ रोमांस दो, अमेरिका साढ़े नाल हो गया, अमेरिका साढ़े खिलाफ हो गया। दुनिया में ये रोमांस नहीं है, दुनिया बड़ी कैलकुलेटेड है और वो इंसान मेरा ख्याल अभी तक वहीं फंसा हुआ है। कोई हम पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, अपने मुफाद से दुनिया चलती है। अमेरिकन में जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी तरह का नहीं है, वो टॉक शो टिकर से नहीं चलता, वो लॉबिंग से चलता है। वहाँ पे एक प्रोफेशनल लीगल है, आप लीगली जो है ना लॉबिंग करते हैं और वहाँ पूरी दुनिया बैठी है अपनी लॉबिंग कर, हर मुल्क अपनी लॉबिंग कर रहा है सेनेटर्स के साथ। कांग्रेसमैन को आप समझ लो वो असेंबली का मेंबर है, सेनेटर होता है, हर स्टेट के 2 सेनेटर हैं, वो उनका अपर हाउस है। तो आपने उनसे लॉ बनवाने हैं, तो सेनेटर वहाँ पे लॉबिंग है। अब पीटीए की जो स्ट्रेंथ है ना, वो पढ़ा लिखा अमीर खुशहाल पाकिस्तानी एज इन अमेरिका है, उसको अमेरिकन सिस्टम का पता है। आप अमेरिका में कल अगर कोई बंदा, अब इलेक्शन हो रहे हैं, आप चले जाएं, आपका भाई अगर अमेरिकन है, आप सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को कहे कि मैं $10,000 आपको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं डोनेशन देना चाह, आप मेरे से नाश्ता करें, तो सुबह अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके घर होगा, वो 10,000 ले लेगा, आपसे नाश्ता करेगा, तस्वीरें उतारेगा, थैंक यू वेरी मच। ये उनका लीगल कल्चर है। आप लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग फर्म्स हैं। तो इमरान खान से जो सीखने वाली चीज़ है पीटीआई से, वो ये है कि ये अमेरिकन सिस्टम को बहुत समझते हैं। इन्होंने एक पहले भी करारदाद मंजूर कराई थी सेनेट से, अब ये करते हैं लॉबिंग। मतलब जैसा यहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों ने जो है रेस के घोड़े खरीद लिए, तो अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन भी जो रेस के घोड़े हैं जिनको पीटीआई के जो लोग खरीद पा रहे हैं, या उनको अपनी तरफ लेके रेस के घोड़े जरा थोड़ा सा बड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। वहाँ पे कॉकसेस हैं, इंडियन कॉकस है, मतलब इंडियन सेनेटर हैं जो इंडिया के लिए उनके बंदे हैं, वो लॉ बनाते हैं उनके लिए। इस तरह किसी ज़माने में पाकिस्तान के थे। तो अमेरिका का सिस्टम ये है, आपने लॉ, इसराइल की बहुत बड़ी लॉबी है वहाँ पे, इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी है, जिनकी लॉबी भी बिजनेसमैन या बिजनेस ओरिएंटेड कंट्रीज हैं उनकी लॉबिंग है। अब पाकिस्तान के अंदर देखो ना, सिगरेट की एक लॉबी है, वो पाकिस्तान में ये लॉ नहीं बनने देते तंबाकू का कि बाहर से स्मगलिंग हो रही है, वो लॉ नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इश्तिहारात दी जा रही है कि जी बाज़ार का जो दूध है वो गंदा है, भी 90% डॉक्टरों के उसमें मक्खी मच्छर डाल दी, और जड़ा 200 रुपये का किलो दूध है, डब्बे जो 400 रुपये का। और दुनिया के बच्चे को पता है कि डब्बे के दूध में केमिकल है। वो एक चिट्टा कोड पा के भट्ट साहब आ जाते हैं, मैं हूँ डॉक्टर भट्ट, मैं आपको बताता हूँ ये 90% दूध पिलाएंगे तो आप बच्चे से ज़्यादती करेंगे। पॉइंट क्या है? लॉबिंग है, माइंड बना रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने लॉबिंग की हुई है पूरी। अमेरिका में हर कारों की, जो मोबाइल वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनकी लॉबिंग है। अमेरिका में अडॉप्शन लॉज, इमिग्रेशन लॉज, हर चीज़ की लॉबी है। आप उस पर काम करें। मैं जो कंक्लूड करूँगा, पीटीआई वाले बड़े समझदार हैं। इन्होंने अमेरिकन कांग्रेसमैन को एक बात कही है कि यार आप तो जमहूरियत परस्त हैं, हम आपको प्रूफ दे देंगे पाकिस्तान के इलेक्शन अच्छे नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कांग्रेस में किसी ने कहा कि यार पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ एतराज़ है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। कांग्रेसमैन ने कहा कि अगर बेज़ाब्तगी हुई हैं तो इससे फेयर फ्री इसकी तफ्तीश कराए। नहीं तफ्तीश कराए, वो करारदार बन गई। उनको पता था कि हमने कोई गलत बात भी नहीं की, तो उससे रोला पड़ गया। एक और इसके साथ साथ जो पैरेलल चीज़ हुई है, यूएन के एक कमेटी ने जो है इमरान खान के अरेस्ट को भी साथ में इलीगल कह दिया है कि जो इमरान खान को अरेस्ट या डिटेंशन की गई हुई है वो इलीगल है। उस कमेटी का कहना यह था कि उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी इसके बारे में क्वेश्चनिंग के लिए कहा था, पर जवाब कोई नहीं आया। उन्होंने अपनी रिजल्ट्स जो हैं, जो अपनी फाइंडिंग्स वो सबमिट करवा दी, जिसमें उन्होंने उसको इलीगल कह दिया। ये जो कमेटी है ना, पहले ये जिनेवा में होती है, इसको इंसानी हकूक़ की कमेटी को वर्किंग ग्रुप इसको बोलते हैं। ये वकला होते हैं, वकील होते हैं, लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। ये जुल्फ़ी बुखारी जो पीटीए का बंदा था, इमरान का बड़ा करीबी आदमी, ये उसकी फर्म गई है। उन्होंने उनको सारे सबूत दिए हैं कि ये आप, ये केसेस हैं, ये FIRs हैं, ये इन्वेस्टिगेशन है, आप इस पे हमें बताएं क्या है। तो पहले तो उन्होंने सबसे बड़ा कमाल ये किया है, अगर आपने भी वो वर्किंग ग्रुप की अगर आप उनकी तफ्तीश सुने तो आप कैसे लगेगा कि पीटीए वाला को बोल रहा है। उन्होंने एक एक चीज़ साबित कर दी। उन्होंने कहा हमने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया, हुकूमत ने कहा मेरे को जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा खां को गिरफ़्तार किया गया गलत तरीके से। उन्होंने कहा इसके 4 जो केसेस का एकदम रोज़ फैसला था, वो इसलिए था कि आने वाले अगले हफ्ते इलेक्शन थे, इसको नाअहल किया जाए। अनफेयर इलेक्शन हुए हैं, इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, कोई लीगली नहीं है, इसका कानून वहाँ, इसको जेल में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ UN बहुत बड़ा फोरम है, इतने बड़े फोरम से इतनी प्रो इमरान पीटीआई मेरा हाल जो फाइंडिंग्स आई है,
वो अलग बात है कि हमारी रियासत सोई है, तुसी जो मर्जी करो, दे डोंट केयर।